नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिल नाउ में। आज हम मौजूद हैं पल्ला गांव में और ये है निक्की की भाभी का घर जिनका नाम मीनाक्षी है। तो आज हम उनसे पूरी कहानी सुनेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिल नाउ में। आज हम मौजूद हैं निक्की की भाभी जो कि मीनाक्षी हैं उनके घर पर, और उनके साथ उस घर में क्या क्या घटित हुआ है वो आज हमें बताएंगी। मैम मेरी शादी 2016 में 16 तारीख को फरवरी में हुई थी। 9 साल मेरी शादी को हो गए। शादी भी अच्छी करी थी पापा जी ने। अच्छा दहेज दिया था, 40-45 लाख रुपए के करीब शादी करी थी पापा जी ने। सियाज गाड़ी दी, अच्छा गोल्ड दिया, सामाजिक तौर पे जो चीज़ दी जाती है, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, ये सब चीज़ भी दी पापा जी ने। अब शादी से 1.5 महीने बाद ही मुझे टॉर्चर करने लग गए कि सियाज गाड़ी को बोलने लग गए कि ये तो है सुबह, इसे क्यों लेके आई, इसमें मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। माँ बाप बोलते थे उसके, तो दूसरी गाड़ी लेकर, स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर, उसके लिए टॉर्चर करने लग गए। मारा पीटा भी। फिर वहाँ से फिर भाई है मेरे मम्मी पापा मुझे ले आए जब मुझे मारते पीटते थे पैसों के लिए। फिर उसके बाद पंचायत हुई, निकी कंचन की शादी का टाइम आया, 8 महीने बाद हो गई थी मेरी से। तो पंचायत में वो मुझे फिर ले गई। इधर शादी 15 दिन उन्होंने मुझे शादी तक रखा, फिर मेरे साथ वही मारपीट करने लग गए। मतलब वही है कि मैं 3 साल यहाँ पर, 2 महीने वहाँ पर ऐसे रहती थी। वो भी पंचायतों से ही जाती थी। हाँ जी। तो आपके साथ मारपीट आपके हस्बैंड ही करते थे या फिर नहीं, निक्की सब कंचन फैमिली वगैरह भी आपके साथ मारपीट सब करती थी? फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व थे उसमें। पूरी फैमिली हाँ मिलके जी, आपको हाँ जी, मारती थी? हाँ जी। मुझे सीढ़ियों से खचेड़ के और मैं चुटिया पकड़ के लेकर आते थे मुझे मार। मैं कई बार अपने बचाव के लिए गांव में को भागी हूँ। 11 रात के 11-12 बजे मुझ पे फ़ोन नहीं रहता था। मैं अपने भैया पे फ़ोन करने के लिए गेट न बजाती थी, मैं दूसरे के न जाए के फ़ोन लेने के लिए किसी का। तो वहाँ पे जब आप भागती थी तो कोई मतलब पड़ोसी वगैरह या सबको, मतलब पड़ोस में तो पता ही होगा कि आपके हाँ, साथ ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सब पता है। बता देंगे आपको, पूछना है एक बार। हाँ जी। और क्या क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब आपके साथ और कुछ भी ऐसा आपने, मतलब इंसान देखिए जल्दबाजी में तो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। जब बहुत ज़्यादा हद पार हो जाती है तब इंसान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। तो आपने ये कदम मतलब कैसे कब हाँ, उठाया? मैंने खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा। मैंने खटखटाया तब जब मेरे पापा ख़त्म हो गए। मेरे सिर पे पापा नहीं रहे। मजबूरी में आकर, अगर पापा जिंदा होते तो शायद आज तक भी उनका मुंह भरते रहते। कि पापा देते रहते थे उन्हें, कभी 5 लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए तक पापा जी ने उन्हें दिए। पापा जी की अच्छी वो थी, वकील थे मेरे पापा जी। भैया मेरे से छोटे हैं, इनकी इनकम इतनी नहीं है। इनके बच्चे भी है, वो अपने बच्चे देखे मुझे देखे, ये सोचकर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अपना दहेज का केस 7 साल, अपनी शादी के 7 साल होने से पहले डाला था वहाँ पर। तो जब शादी से 7 साल मैं शादी पूरी होने 7 साल पहले मैंने डाल दिया, तो उनको लगा कि अब तुम्हें दहेज देना पड़ेगा। जब 7 साल होने से पहले, वो तो था 7 साल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने 2-3 महीने ही बाकी थे तभी डाल दिया था, 7 साल होने से पहले। तो फिर वो पंचायत में मुझे ले गए हाथ जोड़ के कि अब हम खुश रखेंगे। मैं तो धोखाधड़ी से ले गई केस वापस लेने के लिए। अच्छा अच्छा, ताकि हाँ, आप केस वापस हाँ ले जी, हाँ जी। तो जब मैं वहाँ पर चली गई पंचायत से, तो वहाँ से मैंने 2-3 महीने में, इतना मेरे केस की तारीख भी आराम से नहीं लगती, 15-15 एक महीने लगा देती है तारीख लगने में। तो मेरे 2-3 महीने में केस वापस हुए। तो इतने तो उन्होंने मुझे सही रखा, वो भी टाइम से आता था, रहता था वहाँ पर ही। पर जब मेरा तुरंत केस ख़त्म हो गया तो उसने आना छोड़ दिया और मेरे से बोल दिया, जा मुझे तू रखनी नहीं है। अच्छा, मतलब उसकी केस खत बहन कंचन निक्की भी ने भी मेरे गले से मंगलसूत्र छीन लिया। ऐसे झपटा था बुरी तरह से कि तेरा मेरे भाई से कोई मतलब नहीं है, मेरे भाइयों को तेरी जैसी 10 मिल जाएंगी। जो एक कंचन निक्की है। मतलब कंचन और निक्की ने भी आपके हाँ साथ जी, ऐसा हाँ किया? जी, वही सेम बर्ताव था जो भैया का और उसके माँ बाप का मेरे साथ था। जी जी जी। हाँ जी, तो मतलब कंचन और निक्की मिलके भी आपको मारती थी? हाँ जी, वही है सेम। सब लगते थे पीटने में।
मुझे 3-3 दिन के लिए अधमरा करके कमरे में बंद कर देते थे। मैं भूखी प्यासी पड़ी रहती थी यहाँ से। जब इनकी कोई बात मेरे से नहीं होती थी, जब फ़ोन नहीं राखन देते थे, जब भैया हार जाते थे, जब गेट खोलते थे मेरे लिए। इसके पीछे मतलब क्या राज था? वो दोबारा शादी करना चाहते थे रोहित की, या फिर एक मतलब लालची फैमिली थी, दहेज के लिए ही और चाहिए का उनका मतलब ऐसी कोई थिंकिंग थी? एक तो दहेज भी थी और दूसरी वो भी थी, शायद हो उसके मन में। देखो, मैं आदमी का मन तो नहीं पढ़ सकती, पर जो इंसान 3-3 महीने में घर आ रहा है तो उसका अफेयर होगा, जिससे माँ बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें पता होगी। हाँ जी, माँ बापों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा बेटा 3-3 महीने में घर आ रहा है। तो उसकी माँ जादू टोना वगैरह या वैसे भगत? थी, जादू टोना करती थी, मेरे बच्चे नहीं होने दिए उसने। कभी मेरे सूट को काटती थी, कभी मेरे सलवार को ले जाती थी जादू टोना करने के लिए। माँ बेटी रहती थी गैल। जी जी, तो वो नहीं चाहती थी कि आपके बच्चे हों ताकि आपका भविष्य आगे बढ़ सके। छोड़ने का था ना 7 साल बाद पूरे होने पर, कि तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। इरादा छोड़ने का था, रखने का थोड़ी था। रखते तो बच्चे का नहीं होते, इलाज भी करवाते हैं। हमारी भाभी के 4 साल में बच्चा हुआ है, इलाज तो दूर की बात रही, उन्होंने रखना ही पसंद नहीं किया। नहीं, तो शुरू से उनका बिहेवियर आपके साथ ऐसा था, या फिर आपका कोई मतलब झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ हुआ हो? झगड़ा तो बस यही था, गाड़ी के ऊपर ही था कि जो कैश के बारे में मेरे ससुर जी यहाँ पर बोल के गए थे कि हमने तो कैश के लिए बोला था कि कैश दे दो। ये नहीं कहा कि मेरे पास सब कुछ है। 10 दिन पहले आए थे शादी से, गाड़ी इनका काम था, उनके गाड़ी काफ़ी रहती है, अब भी होंगी। हाँ, काम करते हैं वो गाड़ी का। तो ये कहा था कि गाड़ी वगैरह मत देना, मुझे कैश दे देना। मतलब उनकी चॉइस कैश की थी, वो कैश चाहते थे, गाड़ी वगैरह नहीं चाहते थे। पापा जी ने हम 2 बहनों की शादी एक साथ करी थी। जब पापा जी एक के लिए गाड़ी लेके आए तो समाज के आदमी ये कहने लग गए कि जब एक की गाड़ी खड़ी रहेगी तो ये समझेंगे कि दूसरी की शादी नहीं कर दी, देगा जब भी तू सब कुछ, तो ऐसे तो गाड़ी दे दे। समाज के आदमी के कहने से गाड़ी दे दी पापा जी ने। हाँ जी, तो मतलब आपके पापा जी ने दूसरी के लिए, उनके पास इतना धन नहीं था, फिर भी उनने धन जुटा के दूसरी के लिए गाड़ी का इंतजाम किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? मैं कोर्ट से सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा न्याय हो जाए। जो मेरा फैसला उन्होंने डन किया था पंचायत में, तो वो मुझे मिल जाए 35 लाख रुपये। आप कोर्ट से 35 लाख रुपए चाहते हैं? हाँ, जिससे वो मुकर रहा है। 14 महीने हो गए, जब 3 दिन की बात हुई थी हमारी कि 3 दिन में आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, क्यों नहीं करा? जो आज अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, पहले अपनी बहू का कर, जो 14 महीने से छोड़ रखी है। 14 महीने से क्या, मेरी तो जिंदगी 9 साल से नरक बढ़ा रखी है उन्होंने। अब आपका कहना ये है कि जो आपको दहेज के लिए निक्की के घर वाले प्रताड़ित करते थे आपकी बेटी को, और उन जो निक्की के घर वालों ने विपिन के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है, वो झूठा है? झूठा है जी, बिल्कुल झूठा। जी जी जी, तो दहेज के लिए प्रताड़ना कब से आपकी बेटी झेल रही है? ब्याह के अगले महीने से ही, मतलब शादी के अगले महीने से ही 9 साल हो गए। सन 2016 में 16 फरवरी को शादी हुई इसकी। उसी 1 महीने के बाद दोबारा जैसे बूरा खा के ले जा हमारे यहाँ, जब तय ही मारपीट में ही आई है लड़की। पंचायत में टॉर्चर में इतना तंग करो कि मत पूछो। इतना मरने को दुख न जितना हमें जिंदगी को दुख है। तो हम मारपीट करते थे आपकी लड़की के साथ? डेली मारपीट करते थे? बस सुख को टुकड़ा तो यहाँ खाने न दिया, न ऐसे हंसी खुशी रहने दी। आप अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए कोर्ट से मतलब क्या चाहते हैं? कोर्ट क्या फैसला दे आपके पक्ष में? हमारी लड़की को न्याय मिल जाए, जो हमने लगाया वो हमें मिल जाए। अब हम उस घर तो भेजेंगे नहीं, कभी नहीं भेजेंगे। हम तो जैसे तैसे बचा के लाएंगे, अपनी बेटी है। और सबने, पुलिस प्रशासन के दोहरे भी सबूत है इस चीज़ का। हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारी लड़की अंदर बंदी, पुलिस वाले ने लिकाड़ी है बाहर मंदिर में। अच्छा, आपकी लड़की को भी बंद कर दिया गया था? कर दिया, मार के भीतर बंद कर दिया। चैनल को गेट है यूँ लगा दिया, और फिर अंदर बढ़ने को कोई जगह ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी।
मतलब एक तरीके से जिस तरीके से ये स्टोरी समझ में आ रही है कि निक्की की जो भाभी उस घर में थी तो उसने भी प्रताड़ना इतनी झेली, और निक्की जब ससुराल में गई तो वो सुसाइड करके मर जाती है। मतलब ये है कि उस घर का माहौल ही इतना ख़राब था कि एक माँ अपनी बेटी को भी नहीं ये समझा सके कि किस तरीके से उसे ससुराल में रहना है या क्या करना है, या अपनी बहू के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, उसे ये भी नहीं समझ में आया, हालांकि वो खुद एक औरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।